सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा बनी थी। और आपको याद होगा मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता था वैदेही डोंगरे ने, और मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता था रश्मि माधुरी ने। बताओ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था, तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था? ताई जू यिंग को। ये ताइवान की बैडमिंटन प्लेयर है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय है। और अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। लोक सेवा नैतिकता नाम की बुक को किसने लिखा है? प्रभात कुमार ने लिखा है। ये झारखंड के पहले गवर्नर थे। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी? ये थी शारदा मेनन। और ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया तो इनका नाम न्यूज में था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आपको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी, इन सब का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल होती है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष जो इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी हैं, उनका नाम बताइए। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई, और एक अंग्रेजी भी है। और अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आंसर होगा साहित्य। पहली बार ये 1965 में दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को। और अभी आपको याद होगा 2021 का 57वां नंबर का दिया गया कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को, और 2020 का 56वां दिया गया असमिया कवि नीलमणि फुकन को। बताओ दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। इलीन एश उनका नाम है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती 1997 में। इसमें इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। चलिए बताइए राष्ट्रीय अंग दान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक। असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। इसका मतलब 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है, और BSF भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। चलो बताओ अभी सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? बाकी है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। वैसे 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? विजय भटकर जी को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। चलो एक प्रश्न आपके लिए, अभी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है और किस देश का है? अभी तक तो फुगाकू हुआ करता था जापान का, लेकिन अब उसको पछाड़ करके नया बन गया। नाम बताओ उसका। अगला देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये हम 2 दिसंबर को ही मनाते हैं। एक्चुअल में 2 और 3 दिसंबर की रात को, ये बात है 1984 की, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का नाम भी याद रख लो, यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। थीम थी विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। वैसे हमारे नौसेना अधिकारी कौन है, यानी कि नेवल चीफ कौन है? हमारे R हरि कुमार है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और अभी हमारे नए आर्मी चीफ बन गए मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। बताओ विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को।
थीम क्या है? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, ये होता है 5 दिसंबर को। इसकी थीम थी वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए 2022 के गवर्नर का पुरस्कार किसने जीता था? मारियो मार्सेल ने। ये चिली देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। और वैसे चिली के सेंट्रल बैंक को क्या नाम दिया गया? मतलब जैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है ना, उसे क्या कहते हैं हम? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे वहां के सेंट्रल बैंक को बैंको सेंट्रल डी चिली कहते हैं। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो उनका नाम याद रखो, मारियो मार्सेल का। देखो चिली की कैपिटल सेंटियागो है, करेंसी है चिलियन पेसो, और यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी अभी बने थे, गैब्रियल बोरिक नाम है। चलो बताओ भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में अभी सुरक्षा कवच 2 नाम से एक अभ्यास हुआ था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में हुआ था। कहां पे? पुणे में। और कवच नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ गुलगुलू कर रहा होगा, मतलब कुछ याद आ रहा होगा। भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था और उसका नाम रखा था कवच। क्या मतलब हो गया? अगर एक ही पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेन आ जाती है बाय मिस्टेक, तो उनमें भिड़ंत नहीं होगी, टकराव नहीं होगा, हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगा इस सिस्टम की मदद से। उसका नाम है कवच, याद रखना। फिर बताइए मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ कौन बने? हिसाशी टेकुची बन गए। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया? बाइजूस बन गया। आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप कतर में होंगे इस साल। मुझे बताओ अभी 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? टाटा ग्रुप। और 2022 के आईपीएल का भी ऑफिशियल पार्टनर बना था रुपए। और आईपीएल जो 2022 में हुआ ये 15वें नंबर का था, भारत में हुआ। अब थोड़ा सा आईपीएल के बारे में आप मुझे बता दो कि कौन जीता, किसको हरा करके जीता, और जो 2 कैप है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, वो किसने जीती है और वो किस टीम के हैं। फिर अगला है हमारा, अच्छा एक और चीज, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फिनिटो। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बता दिया, क्योंकि ऊपर मैंने आपसे काफ़ी प्रश्न पूछ लिए, उनके उत्तर कर दो। अगला है मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोलेगा? तो आंसर होगा शिमला। मतलब यहाँ पे जो भारतीय एथलीट है, भारतीय मोटरसाइकिल जो एथलीट है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको विश्व स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला है 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल ने 187 नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा असम राइफल्स ने। आप जानते हो ना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इसके प्रमुख है प्रदीप चंद्रन नायर। अगला है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इस बुक को किसने लिखा? दलाई लामा और डेसमंड टुटू ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? फिर से बन गए थे योगी आदित्यनाथ। वे लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता हैं। ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इसका शुभारंभ किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मांडविया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मांडविया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? आरसी लाहेटी। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया प्रमुख किसे बनाया गया? मैंने आपसे पीछे भी पूछा था, अब उसका उत्तर सुन लो अगर आंसर नहीं दिया तो आपने। गिलबर्ट होंगबो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, स्थापना होती 1919 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। और इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1969 में। और वैसे इंटरनेशनल लेबर डे हम मनाते हैं 1 मई को। बताओ 2022 से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? पटना, बिहार में। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप पे रहा था गुजरात। बताओ नाटो के महासचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो स्थापना होती है 1949 में। ब्रुसेल बेल्जियम में हेडक्वार्टर है और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 30। किसने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की? तो आंसर होगा मुंबई पुलिस ने। और बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष शशि सिन्हा है। बताइए स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया? किरण मजूमदार शॉ को। और कंप्यूटर वैज्ञानिक और GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसके निर्माता का नाम बताइए जिनका भी निधन हो गया? स्टीफन विलहाइट। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे।
तो बताइए किसे आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर सुब्रमण्य कुमार को। आरबीएल बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है, टैगलाइन होती है अपनों का बैंक। बताइए वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? 121वें स्थान पे है। टॉप पे फिनलैंड है। फिनलैंड को ही याद रखना झीलों का देश भी कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को, पढ़ चुके हैं हम कई बार। अच्छा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने हैं टोटल? 17 हैं। और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक का। बताओ चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। और ये जो मिशन है 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा और ये जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंचेगा। बताओ विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए शुरू किए गए एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं हैं, उनके लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस पोर्टल का नाम क्या है? बताओ आप। अगला है किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। HSNC विश्वविद्यालय ने किसे मानद डी लिट सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। अभी हमने पढ़ा था असम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया रतन टाटा जी को, जिसे असम वैभव कहते हैं। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के CMD कौन बने? PR हरि बन गए। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। अगला है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स। इसमें किसके भाषणों का उल्लेख है? मतलब किनके भाषणों को इकट्ठा करके ये बुक बनाई गई है? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद जी। इनके चौथे वर्ष के भाषण हैं इसमें। सूफी उत्सव का आयोजन ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया जाता है? अभी किया गया जम्मू कश्मीर में। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। और आपको बता दूं कि जून महीने के दूसरे वाले हफ्ते का जो वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। कल उसकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है, तो वीडियो देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना उसकी क्विज लगा करके। और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।